भक्ति जैसे धमेसया भणो। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको वंदना 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 वंदना। मेरी नैया पड़ी बीच मझधार के। मेरी नैया पड़ी बीच कौन अपना यहाँ बीच संसार के। कौन अपना तुम हो तारन तिरन्नाया तेरी शरण। तुम हो तारन तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी पाठ पर विराजमान कर्मठ योगिनी परमादरणीय भगवती स्वरूप महासाध्वी श्री सुनीता जी महाराज साहब। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं और बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आज का दिन जैन समाज के लिए एक अनुपम संदेश लेकर के आता है। क्षमा मांगना और क्षमा देना। परमात्मा श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी फरमाते हैं, जब तक जिंदगी में वैर की गांठें खुलेंगी नहीं, तब तक प्रत्येक साधना अधूरी है। और जब यह गांठें खुल जाती है
क्षमा मांग ली जाती है, क्षमा दे दी जाती है। वह आत्मा धर्म के मार्ग की सच्ची आराधक बन जाती है। तो उस धर्म के मार्ग की सम्यक आराधना के लिए आज का दिन देखा जाए तो एक चेतावनी का संदेश देता है कि हे आत्मा, जिंदगी का कुछ पता नहीं कब जिंदगी समाप्त हो जाए। अतः हे आत्मा, जिंदगी समाप्त होने से पहले पहले अपने भीतर के वैर के भावों को समाप्त करना है। और जिस आत्मा में यह उत्कृष्ट क्षमा का अमृत मेह बरसेगा, उसी की आत्मा में धर्म का वृक्ष पल्लवित हो पाएगा और उसी को धर्म के मीठे फलों का रसा स्वाद भी हो पाएगा। प्रभु की जिंदगी में कितने कष्ट आए, मगर प्रभु ने किसी के प्रति भी प्रतिकार, विरोध, किसी भी परिशह प्रतिकूल परिस्थिति से भय या क्रोध का भाव नहीं आने दिया। तो प्रत्येक भव्य मुमुक्षु आत्मा का जो लक्ष्य है वो प्रभु के अकॉर्डिंगली जिंदगी को बनाने का ही होना चाहिए। हमने तपस्याएं बहुत की, हमने शास्त्र भी सुना, हम जिंदगी में बहुत से लोगों की नज़रों में अच्छे भी बहुत है, मगर जब तक प्रभु की नज़रों में अच्छे नहीं होंगे तब तक याद रखना, जिंदगी की साधना का हमें वो फल नहीं मिल पाएगा जिस फल को सोच करके हमें इतनी साधनाएं करते आते। मीन्स परम शांति की उपलब्धि, निर्वाण की उपलब्धि, मोक्ष की उपलब्धि तब तक नहीं हो पाएगी जब तक जिंदगी में यह मैत्री का भाव, यह क्षमा का भाव नहीं आएगा। तो चले उन्हीं भव्य आलोक में, जिस आलोक में चल कर के उन 90 महान आत्माओं ने जिंदगी के दिशा को सिलेक्ट किया और जिंदगी की उस दिशा के अनुरूप चलते चलते मंजिल को पाया। श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र 8 वर्ग है और 8वां ही अंग सूत्र है। अंतकृत के वाचना, अंतकृत के वीर प्रभु फरमा गए। अंतकृत के वाचना वीर प्रभु, आर्य सुधर्मा जो सुना जम्बो को समझा गए। आर्य सुधर्मा जो सुना जम्बो को समझ। अंतकृत के वाचना, अंतकृत के वीर प्रभु फरमा गए। अंतकृत के वाचना, आर्य सुधर्मा जो सुना जम्बो जी से कह गए। आर्य सुधर्मा जो सुना जम्बो जी से कह। काल है कैसे बीतता, कितने इसमें बह गए। काल है कैसे बीतता, कितने इसमें बह। अक्षय अमृत मेघ बन, अक्षय अमृत मेघ बन सब संताप मिटा गए। अंतकृत की वाचना वीर प्रभु फरमा गए। अंतकृत की वाचना,
तो पहुंचे उसी चंपा नामक नगरी के। वह पूर्ण भद्र उद्यान, अशोक वृक्ष की छाया, आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी के पावन श्री चरणों में आकर जम्बू स्वामी जी ने अपना मस्तक रखा और बड़े भावों से निवेदन किया कि हे भगवान, धर्म तीर्थ की आदि करने वाले याव निर्वाण दशा को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 8वें अंग श्रीमद् अंतर्गृह शांति सूत्र के कितने वर्ग और कितने अध्ययन कृपा की। तो उन्होंने बताया कि 8 वर्ग और 90 अध्ययन सुनाए। तो 8वां वर्ग प्रारंभ हो चुका है और 8वें वर्ग के 8 अध्ययन वो श्रवण कर चुके। कितने अध्ययन पेंडिंग है? 2। कितने शेष रह गए? कितने अध्ययन शेष रह गए हैं? 2। तो आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज को निवेदन करते हैं कि हे भंते, मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने उन 2 अध्ययनों के भी क्या अर्थ फरमाए हैं, कृपा करके मुझे वो भी सुनाए। तो वो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी एक शंका और उसका समाधान। किन्हीं के मन में यह प्रश्न आया था कि हे भगवान, ये रत्नावली, कनकावली इत्यादि तपस्याएं, क्या ये इन्हीं साधवियों की इन्वेंशन है या ये पूर्व से ही ऐसी तपस्याएं चलती आ रही? अर्थात क्या ये तपस्या लघु सिंह निष्क्रीडित, महासिंह निष्क्रीडित इन्हीं महाआर्यों से प्रारंभ हुए या आगमों में कहीं और भी उल्लेख आता है कि ऑलरेडी पहले भी तपस्याएं एग्जिस्ट करती थी? तो उस प्रश्न का समाधान बहुत ही सरल है कि श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र यदि हम उठाएं और उसमें 8वां अध्याय भगवती मल्ली कुमारी जी का आता है। और भगवती मल्ली जी जब पूरा भवों की देव भव से पूर्व महाविदेह के भवों की यात्रा आती, महाबल के रूप में उनका वर्णन आता है। 6 साथियों के साथ दीक्षित होते और 6 साथियों के साथ दीक्षित होने के बाद कभी व्रत, कभी बेला, कभी तेला, कभी चोला, कभी अर्धमास खमन, कभी मास खमन। और फिर इनके मन में आया कि हम उत्कृष्ट तपस्या करें, तो इन्होंने भी लघु सिंह निष्क्रीडित और महासिंह निष्क्रीडित तपस्याएं की थी। तो वो वर्णन उन्होंने अपने पूर्व भवों में भी किया। इट मीन्स ये तपस्याएं इन्वेंशन नहीं है बल्कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती, और उन्हें ये तपस्याएं इसलिए मन को भा गई क्योंकि गृहस्थ पर्याय में थी तो रत्नों से प्यार था, ज्वेलरी से प्यार था। अब मन में आया कि हमें तप से श्रृंगार करना है। तप सच्चा आभूषण है जो आत्मा के अनुपम उस स्वरूप तक पहुंचाने में मददगार होता है। और दूसरा प्रश्न कि जब हमने एक आर्या का, सप्तम, सप्तमी का इत्यादि उनोदरी तप की विशिष्ट आराधना का वर्णन सुना था, भिक्षु प्रतिमाओं का, तो वहां पर वो सुकृष्णा महाआर्या जी का वर्णन आया था। तो क्वेश्चन आता था कि इन्होंने तो बहुत भरपूर आहार आदि लिया, मतलब जब बढ़ते बढ़ते दशम दशमी का आई तो इनकी तपस्या बढ़ी या घटी? प्रश्न आया कि इनकी तपस्या बढ़ती है या घटती है? तो उसका उत्तर सिंपल है कि यदि हम यहाँ पर यह सोचे कि वो तपस्या, पहला पॉइंट तो यह है कि उन्होंने पारणे जब भोजन लेना है तो एक ही टाइम जाना है, तीसरे पहर में ही जाना है। और इसके साथ थोड़ा सा ये भी संभावना हो सकती है कि जैसे भिक्षु प्रतिमाओं का वर्णन आता है, 12 भिक्षु प्रतिमाओं का वर्णन आता है, तो उन प्रतिज्ञाओं के अकॉर्डिंगली इनकी भी कुछ
सिमिलर वैसी ही प्रतिज्ञाएं रहती हो कि जिस घर में भोजन करने वाला एक ही व्यक्ति हो और वो कर चुका हो, अन्य भिक्षु लेकर के जा चुके हो और वो अब वो बचा हुआ आहार फेंकने के लिए तैयार हो, एक पैर दहलीज के बाहर हो और एक पैर दहलीज के अंदर हो, तो ऐसे समय में उनको कितना को मिलेगा? ये संभावना है, बिकॉज क्लियरली शास्त्र में ऐसा पाठ नहीं आया है कि ऐसे ऐसे सिचुएशंस होने पर वो गोचरी लेते थे। मगर हाँ, इतना ज़रूर है, आज की तरह पहले की गोचरी इतनी इजी नहीं होती थी। जैसे आज बहुत इजी है ना, लोगों को पता है ये जैन समुदाय है, दे आर अवेयर, फुली अवेयर है कि प्रासुक पानी जैसे महाराज आए ये वाला ये पानी लेंगे, वैसा रेडी करेंगे, ये लौंग वाला लेंगे, वैसा तैयार करेंगे। मीन्स जितनी साता आज के टाइम में है वैसी साता की संभावना हम कह सकते हैं लोगों में वैसी अवेयरनेस शायद ना हो। तो मीन्स यदि वो तपस्या करते भी हों तो उन दोषों के प्रति बहुत जागरूकता के साथ आहार आदि लेते होंगे। और यदि भोजन मिल भी गया है तो ध्यान देना है, एक दत्ती कभी मिला है और कभी नहीं भी मिला है, क्योंकि लाभेति न मज्जेजा, प्रभु कहते हैं मिलने पर मद ना करे और ना मिलने पर संताप नहीं करे। तो इट मीन्स तपस्याओं में ऐसा होता ही है, तो उनकी साधना में भी ऐसा रहा होगा। और दूसरा पॉइंट है, उनके कर्म कम रहे होंगे और उन्हें कर्मों को काटने के लिए कम तपस्या से ही काम चल गया होगा। तो इट मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि उनकी तपस्या घटी या उनकी तपस्या। तो एनीवेज, तो आगे हम चले पितृ सेन कृष्णा जी का 9वां अध्याय। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, एवं पीयूषयन कणा विनवरम उत्तवले तवो कमौ संपज्जिताणा विहरहि। तम जहाँ चौथं करे करिता सौ काम गुणे पारे पारिता, छठं करे करिता सौ काम गुणे पारे पारिता, चौथं करे करिता सौ काम गुणे पारे पारिता, अठमं करे करिता सौ काम गुणे पारे पारिता, चौथं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, दसमं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, चौथं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, द्वादशमं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, चौथं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, चौदसमं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, चौथं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, सोलसमं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, चौथं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, 18वें करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, चौथं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, 20वें करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, चौथं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, 22वें करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, चौथं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, 24वें करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, चौथं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, 26वें करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, चौथं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, 28वें करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, चौथं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, 30वें करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, चौथं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, 32वें करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, चौथं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, 34वें करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, चौथं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, चौथं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, 32वें करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, एवं ओ सारे जाव चौथं करे करिता सब काम गुणे पारे एकाए कालो कालो एकादश मासा 15 दिवसा चौनं तिन्नी वरिसा 10 मासा से संत हेव जाव सिद्धा। इस प्रकार पितृ सेन कृष्णा जी, ये भी महाराज श्रेणी की महारानी और पूर्णिक महाराज की छोटी माता,
इन्होंने भी प्रभु के पदार्पण पे उनकी धर्म देशना श्रवण की। वैराग्य ऐसा जागृत हुआ कि केवणिक महाराज की आज्ञा लेकर के प्रभु के पावन श्री चरणों में ये भी दीक्षित हुई। भगवती महाराज श्री चंदन बालाजी के पावन सानिध्य में इनका ज्ञान ध्यान पल्लवित हो रहा है। कभी व्रत करते हैं, कभी बेला, कभी तेला, कभी चौला, कभी अर्धमास कमण, कभी मास कमण। मन में आया मैं कुछ विशिष्ट करूं, और उस विशिष्ट तप को अंगीकार करने के लिए यह पितृसेन कृष्ण आर्य महासाध्वी श्री चंदन बालाजी के पावन श्री चरणों में आती है और आकर के निवेदन करती है कि मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ। उन्होंने पूछा आपकी क्या इच्छा है? कहने लगे मैं मुक्तावली तप करना चाहती हूँ। अब यह मुक्तावली तप यह नहीं है कि इन्हीं से स्टार्ट हुआ है, मगर हाँ इन्हें ये चीज़ पसंद आई, क्योंकि वीर शासन में तीर्थंकरों के अनंत ज्ञान में अनंत विभंग मतलब अनंत विकल्प हैं तप करने के। मतलब अलग अलग तरीके से तपस्या करने के मेथड्स, तरीके, मीडियम्स अलग अलग है, मगर किस टाइम में क्या प्रचलित होता है और किसी टाइम में कौन सा तप और उसकी साधना, उसकी पद्धति फेमस होती है। तो इन महासाधु पितृसेन कृष्णा जी ने मुक्तावली तपस्या को अंगीकार करने की भावना रखी, जिसे एक परिपाटी कंप्लीट करने में 11 महीने और 15 दिन लगते हैं और 4 परिपाटियों को कंप्लीट करने के लिए 3 वर्ष और 10 महीने लगते। एक परिपाटी के तपस्या के दिन 285 है, 4 परिपाटियों के तपस्याओं के दिन 3 वर्ष और 2 महीने है। पारणे के दिन एक परिपाटी में पारणे के 60 दिन आते हैं, 4 परिपाटियों के 240 दिन आते। अब यह तपस्या किस तरह से की जाती है? शब्द दिया है मुक्तावली तप। कौन सा तप? मुक्तावली। मुक्ता बोला जाता है मोती को। किसे बोला जाता है? जैसे सुच्चे मोती की मालाओं का लोगों को बहुत एक मन को रहता है कि ये बहुत ठंडक देने वाले, शीतलता देने वाले इसके ब्रेसलेट, इसके ऑर्नामेंट्स, इसके हार, और कई कई ज्वेलरीज, कई कई हार ऐसे रहते हैं जिनमें एक एक तो मोती सुच्चा है, मगर बाकी वो रतन भी है और अलग अलग डायमंड्स भी हो सकते हैं, और उसके साथ साथ सोने के भी वो स्टड हो सकते हैं। तो इन्होंने अपने जो उस हार तैयार करना है उसमें मोती, जो मोती है, मोती इज इक्वल टू एक उपवास। मोती इज इक्वल टू एक उपवास मीन्स जहाँ पर और शोभा मिल सके। इनको इसी मोती को कहीं कहीं पर गांठ के रूप में भी बताया है, जैसे गांठों वाली माला तैयार करते हैं, तो जहाँ जहाँ गांठ लगानी है वहाँ वहाँ पर ये मोती डालते जाते हैं, मीन्स एक एक उपवास करते जाते हैं। मगर हम इसे और तरीके से भी समझ सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे सपोज करो ज्वेलरी बनानी है, तो जैसे ही पहला मोती डालना, फिर उसके बाद उन्होंने 2 और टाइप के, सपोज येलो या ग्रीन कलर के पुखराज डाल लिया, और फिर साथ में रेड कलर का कोई डाल लिया। अब 2 डाल लिए हैं रतन। अब इसके बाद उन्होंने फिर एक मोती और डाला, एक मोती और डाला, फिर एक मोती डालने के बाद उन्होंने 3 अलग अलग कलर के फिर और, समझ आ रहा है ना, 3 अलग अलग, सपोज करो वो वाइट कलर नहीं हम लेते क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे, अलग कलर कोई नीलम डाल लिया होगा, कोई और अन्य कलर उन्होंने ग्रीन कलर डाल लिया, या उन्होंने उसके साथ कोई और गुमेद इत्यादि कोई और नग इत्यादि डाल लिया। तो 3 ये हो गए। फिर उसके बाद उसको और सुंदरता लगे तो एक फिर पुनः क्या डाल लिया, वाइट मोती डाल लिया। तो ऐसे ही उन्होंने जो तपस्या की, मीन्स उसमें व्रत किया, पारणा, पारणा और पारणे के बाद यहाँ पर बेला आया है, और बेले के बाद जहाँ पे हम कहते हैं कि बेला आया, अब इसके बाद क्या किया, तो वहाँ पर पारणा करने के बाद फिर एक उपवास किया। फिर क्या किया, वो उपवास इज इक्वल टू मोती। वो उपवास किसके समान,
उस वाइट मोती के समान डाला, फिर उन्होंने तेला किया, फिर पारणा किया, फिर उपवास किया। उपवास इज इक्वल टू मोती। ऐसे ही उन्होंने फिर आगे चौला किया, पारणा किया, व्रत किया, फिर पारणा किया, पर चौला किया, पारणा किया, फिर व्रत किया, फिर पारणा किया, फिर 6 किए, फिर पारणा किया, फिर व्रत किया, फिर 7 किए, फिर पारणा किया, फिर व्रत किया, फिर पारणा किया, फिर 8 किए, फिर पारणा किया, फिर व्रत किया, फिर पारणा किया, फिर 9 किए, 9 किए, पारणा किया। अब 9 अलग अलग मोती डाले हैं, फिर अलग अलग वो कलर के दूसरे नग डाले हैं, फिर वाइट मोती डाला है, व्रत किया, फिर पारणा किया। अब फिर उसके बाद उन्होंने व्रत करके 10 उपवास किए, 10 उपवास करके फिर उन्होंने पारणा किया, व्रत किया, फिर पारणा किया, 11 किए, पारणा किया, व्रत किया, पारणा किया, 12 किए, पारणा किया, व्रत किया, पारणा किया, 13 किए, पारणा किया, व्रत किया, पारणा किया, फिर 14 किए, पारणा किया, फिर व्रत किया, पारणा किया, फिर 15 किए, पारणा किया, फिर क्या किया, व्रत किया। अब यहाँ तक पहुँच गए हैं ना, यहाँ तक पहुँच गया, फिर व्रत किया है, फिर पारणा है। फिर उसके बाद क्योंकि यहाँ का पैंडल तो थोड़ा हैवी होता है, तो वहाँ पर फिर उन्होंने 16 मतलब डिफरेंट तरह के उन्होंने अलग अलग टाइप के, देखा जाए उन्होंने वो कलेक्ट करके लगाए हैं। अब वो 16 क्या है, वो उपवास। हमने यहाँ पर क्या समझना है, 16 उपवास उन्होंने निरंतर इकट्ठे किए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसमें पारणा किया, फिर व्रत किया। जैसे वो बनाते हैं तो सेंटर में एक छोटा सा, जैसे सपोज एक डायमंड एक नग लगा दिया सेंटर में, क्योंकि इधर से भी ज्वेलरी अच्छी होगी, नीचे वाला पैंडल अब सेंटर में वो लगा दिया, फिर पुनः इधर और लगा दिया। जैसे एक दो पहले सिंगल होता था, अब इस साइड वाला भी अलग अलग ज्वेल्स हैं, सेंटर में उन्होंने मोती लगा दिया। फिर उसी प्रकार उन्होंने 16 ज्वेल्स का एक ऐसे पैंडल बना लिया। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, पारणा किया 16 के बाद। फिर उन्होंने व्रत किया, पारणा किया, 15 किए, पारणा किया, व्रत किया, पारणा किया, 14 किए, पारणा किया, 13 किए, पारणा किया, फिर व्रत किया, पारणा किया, 12 किए। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। 12 किए, पारणा किया, व्रत किया, पारणा किया, 11 किए, पारणा किया, फिर व्रत किया, पारणा किया, 10 किए, पारणा किया, व्रत किया, पारणा किया, 9 किए, पारणा किया, फिर व्रत किया, पारणा किया, 8 किए, पारणा किया, व्रत किया, पारणा किया, 7 किए, पारणा किया, व्रत किया, पारणा किया, फिर 6 किए, पारणा किया, फिर व्रत किया, पारणा किया, 5 किए, पारणा किया, फिर व्रत किया, पारणा किया, 4 किए, पारणा किया, फिर व्रत किया, पारणा किया, तेला किया, पारणा किया, व्रत किया, पारणा किया, बेला किया, पारणा किया, व्रत किया, पारणा। अब ये कंप्लीट होगी ना एक चेन। अब ऊपर से लेकर के, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो आजकल तो अलग अलग टाइप के ज्वेलरीज के चलते हैं फैशन के अकॉर्डिंगली। तो जैसे अब ऊपर वाला स्टोन यदि छोटा है तो नीचे वाले स्टोन बड़े 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 होते होते फिर सेंटर वाला तो बहुत ही बड़ा। अब इसी प्रकार जैसे ऊपर से ऐसे आने लगे हैं, तो जहाँ छोटे छोटे वो वाइट कलर वाले हैं कि और ब्यूटीफुली वो ज्वेलरी लगे, तो वहाँ पर उन्होंने उसकी जगह तो उपवास किए हैं, बाकी जगह बड़ी 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 तपस्या। और इधर से चले तो बड़ी बड़ी से फिर ऊपर, क्योंकि देखा जाए तो स्टार्टिंग भी छोटे से हुई थी, तो पुनः वो शेप पुनः सही बने उसकी ज्वेलरी की। तो उन्होंने इस तरह से ये तपस्या की। ये तो ये मुक्तावली तपस्या की एक लाइन हुई। कैसी हुई? तो इसमें जहाँ जहाँ पारने आएंगे तो वहाँ वहाँ पारने में उन्होंने सभी प्रकार के विगों का सेवन किया, मतलब जैसा मिल गया वो उन्होंने ग्रहण किया। दूसरी बार जब उनकी तपस्याओं के पारने आए तो उन्होंने विगे ऐसे धार रूप में दूध ऐसे नहीं लिया कि ऐसे ही ले लिया, मगर हाँ यदि किसी चीज़ में सपोज किसी ने वो दूध वाली परौंठी बना रखी है, हाँ उसमें मक्खन ऑलरेडी लगा रखा है, तो लेप मात्र का त्याग नहीं है। किसी चीज़ में मीठा डला हुआ है तो उस तरीके से नहीं, मगर अलग से मीठा नहीं लेंगे कि अलग से धार बना कर। तो ये 2 पॉइंट हो गए। फिर तीसरी बार जब इन्होंने सेम ये तपस्या की, तो उनके तपस्या में जब पारणा आया तो उन्होंने पारणा निवि से किया। किससे किया?
निवेश किया जिसमें विगय नहीं लेंगे, जिसमें धार विगय नहीं, जिसमें लेप मात्र का भी त्याग है, मगर हाँ नमक इत्यादि, छाछ इत्यादि जिसमें चिकनाई ना हो, ऐसे ऐसे पदार्थ लिए जा सकते। फिर इसके बाद जब चौथी टाइम उन्होंने ये तपस्या की, अब वो पारणे की जब अवस्था आती है तो उस पारणे में वो आइमिल करती है। नो सॉल्ट, नो वेजिटेबल्स, नो फ्रूट्स, जो कुछ भी लेना है वो कैसा लेना है, आइमिल वाला। अब आइमिल वाले पदार्थों में देखा जाए, आज की साइंस के अकॉर्डिंगली हम देखें तो हर भोजन में, हर अनाज में, हर दाल में एक अपना कंटेंट रहता है, उसका फाइबर, उसके अंदर नमक, उसके अंदर शुगर कंटेंट, हर पदार्थ में अपना अपना रहता है। तो उस चीज़ की मनाही नहीं है, क्योंकि वो तो नेचुरल उसमें है। मगर जो व्यक्ति अलग से डाल करके लेगा, अलग से एडिशन करके लेगा, वो नहीं लेगा। और जिससे स्वाद एनहेंस होता है, मीन्स नमक से सबसे ज़्यादा स्वाद, सपोज करो ना किसी ने मिर्च भी डाली है, धनिया भी डाला है, हर चीज़ डाली है, टमाटर का छमका भी लगाया है, घी भी डाल दिया है, दाल भी बहुत बढ़िया तरीके से बना दी है, नमक नहीं डाला है, एक चम्मच लगाते सारी क्या बोलोगे, काटनी है ही नहीं है, नमक ही नहीं है जी इसमें। तो इट मीन्स जब पूरे के पूरे स्वाद पर विजय प्राप्त करनी है तो वहाँ पर नमक का भी त्याग किया जाता है। तो इट मीन्स जब कभी आइमिल हो तो आइमिल में नमक बाय रूल, हम इस आगम की इस परिपाटी के अकॉर्डिंग देखें, जो तीसरा पॉइंट है जिसमें नमक ले लिया जाता है तो उसे हम निवि में काउंट करते। मगर हाँ, यदि कोई तपस्या करता है, जितना तप करता है वो उतने कर्म काटता है और उतनी दृष्टि से वह वंदनीय है, अभिनंदनीय। और इन महासतियों ने, पितृसेन कृष्णा जी ने, महासाध्वी जी ने जिस प्रकार ये तपस्या कंप्लीट की, और लास्ट टाइम वो आ रहा है जब इन्होंने देखा कि अब शरीर में ज़्यादा शक्ति नहीं है, फिर भी सोच रही है कि जितना और मैं लाभ ले सकूं अपने देह से और उठा लो। कभी व्रत करते हैं, बेला करते हैं, 5 कर लिए, 10 कर लिए, मांस खमन कर लिया। अब देखा कि अब तो देह में और ज़्यादा हिम्मत, अब तो उठते बैठते हुए हड्डियां कड़कड़ाती हैं, जैसे सूखे हैं पत्तों से भरी हुई कोई बैलगाड़ी गुजरे तो कैसे कड़कड़ की आवाज़ आती, ऐसे ही उठते बैठते शरीर से हड्डियां बोलती हैं, आवाज़ आती है, नसों का सारा जाला, सारा नर्वस सिस्टम। डॉक्टरेट की पढ़ाई करने वाले को अलग से शायद देखना ना पड़े, उनकी बॉडी को देखेंगे तो सीधा देख लेंगे, अच्छा ये वेन्स जा रही है। तो मीन्स इस तरीके का उनका अस्थि पंजर दिखने लग जाता है। मगर आत्म बल इतना है, अंदर साधना का बल इतना है, और उस आत्मा के बल के कारण तेजस्विता इतनी है कि देह राशि भले इतनी ग्लान मुरझाई हुई लगती है, मगर अंतर मन की कली इतनी खिल चुकी है, इतनी विकसित है कि मैंने जो पाना था मैंने इस देह के सहयोग से बहुत पाया, बहुत पाया। अब इस देह के प्रति मुझे आसक्ति को छोड़ते हुए संसारा ग्रहण करना चाहिए। भगवती महाआर्य चंदन बाला जी के श्री चरणों में आती है और निवेदन करती हैं, आज्ञा मिलने पर संतारा ग्रहण करती है। और 1 मास की देखा जाए तो वो उन्होंने साधना की, और संयम पर्याय को कंप्लीट करते करते अंतिम क्षणों में, अंतिम श्वासोश्वास के साथ ये पितृसेन कृष्णा जी महाआर्य यह भी सिद्ध हुई, बुद्ध हुई और परिमुक्त हुई। अब 10वां अध्ययन है महासेन कृष्णा। महासेन कृष्णा जी ये भी महाराज श्रेणी की ही क्या है, महारानी है, और कोणे की छोटी माता है। और वही चंपा नाम की नगरी है, क्योंकि वो राजगृह को छोड़ करके चंपा में शिफ्ट हो चुका है। और प्रभु के श्री चरणों का सानिध्य मिला, वैराग्य भाव जागृत हुआ कि अब बच्चे भी नहीं हैं और पति भी काल धर्म को प्राप्त हो चुके हैं, तो अब मुझे सच्चे प्रियतम की खोज करनी है। सच्चा प्रियतम कौन है, जो सदा मेरे साथ रहे, और वो सदा रहने वाला मेरा आत्मा का शुद्ध स्वरूप है। और मुझे अब उसे पाने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए इन कर्मों के अंतरायों को तोड़ना होगा, बंधनों को काटना होगा। और इस लक्ष्य से वो प्रभु के श्री चरणों में दीक्षित होती।
एवं महासेन कणहा विनवरायबिलवड्ढमाण तवोकम संपज्जिताण विहरे तंजहाय बिलम करे करिता चौथं करे करिता बेआई बिलाई करे करिता चौथं करे करिता तिन्निंगाई बिलाई करे करिता चौथं करे करिता चतारी आई बिलाई करे करिता चौथं करे करिता पंच आई बिलाएं करे करिता चौथं करे करिता छह आई बिलाएं करे करिता चौथं करे करिता एक उत्तरी आय बुद्धि आई बिलाएं बद्धंते चौथत्तरी आय जावाई बिल सयं करे करिता चौथं करे तैणं स महासेन कणहा जाई बिल वड्ढमाणं तवो कम चौद से हिंग वासे हिंग तिहि अमासे ही विसे ही अहोरते अहा सुत्तं जाव संबं कायणं फासई जावा राहिता जेणे व अज चंदना अज्जा तेण व गच्छयुवा गच्छिता अज चंदनं अज्जं वंदई नमस्ते वंदिता नमस्ता बहुएं चौथे जावा भावे माणि विहरे तैणं सा महासेन कणहा अज्जा तेणं ओरालेणं जावा उव शोभे माणि ओ शोभे माणि चिट्ठई तैणं तीसे महासेन कणहाय जयन्या कयाय भुवरता व्रत काले चिंता जहा खंदेयस जाव अज चंदनं अज्जंगा पुच्चै जाव संलेहणा कालं अव अणव कंकमाणि विहरे तैणं सा महासेन कणहा अज चंदनय जयंती समय मायाय एकार संगाय हिज्जिता बहु पड़िपुन्नाय सत्तरस्वासाय पर्याय पालयिता मासियाय संलेहणाय पाणं झूसिता सठिंग भत्ताय अणसनाय छेदिता जल सठाय किरई जावता मठंग आराहे ही चरिमो सासनि सासे हिंग सिद्ध। आर्य श्री महासेन कृष्णा जी ये भी प्रभु के चरणों में दीक्षित होकर के महासाध्वी श्री भगवती स्वरूपा चंदन बालाजी के श्री चरणों में समर्पित हो जाते और उनके श्री चरणों में रहकर 11 अंगों का अध्ययन किया है और अलग अलग टाइप की तपस्याएं कर रही और मन में आया कि मैं भी कोई विशिष्ट तपस्या करूं और उस विशिष्ट तप को अंगीकार करने के लिए वो भाव बना करके चरणों में पधारती है और उनसे कहते हैं कि हे भगवती मैं आइमिल वर्धमान तप करना चाहती हूँ। ये आइमिल वर्धमान तप कैसा है? जिसमें आइमिल किया जाता है और आइमिलिंग करे करिता चौथं करे। आइमिल करने के बाद ये नहीं है पारणा करना है। पारणा किससे होगा? उपवास से। किससे पारणा? फिर बेला किया पारणा किससे? बेला किसका? आइमिल का। पहले क्या किया? एक आइमिल किया, फिर उपवास किया, फिर 2 आइमिल किए, उपवास किया, 3 आइमिल किए, उपवास किया, 4 आइमिल किए, उपवास किया, 5 आइमिल किए, उपवास किया, 6 आइमिल किए, 7 आइमिल किए, उपवास किया, 8 आइमिल किए, उपवास किया, 9 आइमिल किए, उपवास किया, 10 आइमिल किए, उपवास किया, 11 आइमिल किए, 12 आइमिल किए, 13 आइमिल किए, बड़ा याद हो गया आपका तो, 14 आइमिल किए, उपवास किया, 15 आइमिल किए, पारणा किससे? उपवास से, 16 आइमिल किए, 17 किए, 18 किए, मीन्स ऐसे ही बढ़ते गए, ऐसे ही चढ़ते गए और वो टाइम भी आया 90 आइमिल किए, फिर उपवास किया, 91 आइमिल किए, फिर उपवास किया, 92 आइमिल किए, फिर उपवास किया, 93 आइमिल किए, फिर उपवास किया, 94 आइमिल किए, फिर उपवास किया, 95 आइमिल किए, फिर उपवास किया, 96 आइमिल किए, फिर उपवास किया, 97 आइमिल किए, फिर उपवास किया, 98 आइमिल किए, फिर उपवास किया। 98 आइमिल ऐसे हो जाते हैं, क्या हालत हो जाती है शरीर की। 99 आइमिल लगातार करने हैं, वो कंप्लीट करते ही पारणा किससे करना है? उपवास से। फिर 100 आइमिल किए, फिर पारणे का दिन आया तो किससे पारणा किया? उपवास से।
इस प्रकार महासेन कृष्ण आर्य ने 14 वर्ष 3 महीने 20 दिन में ये आयमिल वर्धमान तप, जो सूत्रों के अकॉर्डिंगली मीन्स जो शास्त्रों में विधि निर्दिष्ट है उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने ये तपस्या कंप्लीट की। और इस आयमिल के 5050 दिन होते हैं और उपवास के 100 दिन होते हैं। इस प्रकार सभी मिलाकर 5150 दिन लगते हैं। इस तप में चढ़ना ही चढ़ना है, मीन्स आगे बढ़ना ही बढ़ना है, बैक गियर नहीं है, लौटना नहीं है। तो ऐसी तपस्या करते करते देह की क्या दशा हो जाती होगी। अभी 2 4 5 आईमिल भी हो ना, 10 आईमिल भी हो तो चेहरे की रौनक, चेहरे की रंगत दिखने लग जाती है कि क्या चल रहा है। 15-20 दिन के बाद तो ये सारी चीक्स अंदर होने लग जाती है। यहाँ की पुड़पुड़ियाँ अभी तक तो है, फिर अंदर की ओर धंसने लग जाती है। मीन्स अंदर जितना भी स्टोर है, वो अन्नमय जो कोश है, वो सारे का सारा खाली होने लग जाता है। और जब कार्बन शरीर को खाने के लिए वो तपस्या की जा रही है और वो समय आता है जब देह की हालत तो मात्र एक अस्थि पंजर के समान रह जाती है। अभी पीछे पीछे आप लोगों ने कुछ सालों में सुना होगा, एक साध्वी जी ने लगभग मेरे ख्याल से 92 या 96 तक ये तपस्या कंप्लीट की थी। और मंदिर वाले संप्रदाय में अभी भी बहुत से साधु सत्या जी ये तपस्याएं स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र में हम लोग थे तो स्थानक वासियों में भी बहुत सी साधु सत्या जी हैं। बहुत मतलब वैसे तो गिनती में है, मगर बहुत इसलिए है क्योंकि आज भी वो इस तपस्या को कर रहे हैं। और एक श्राविका भी थी, हमने देखा इंदौर में, जिनका शायद 96, उनकी भी 92 या 96 उनकी लड़ी चल रही थी। मगर उस साइड में लगभग आईमिल में नमक ले लेते हैं कई जने, और उसी के साथ साथ वो कॉन्टिन्यूसली नहीं करते। मतलब 96 कर लिए हैं सपोज, यदि 90 आईमिल कर लिए हैं, उपवास कर लिया है, फिर उसके बाद कुछ पारणा रख लेते हैं, फिर पुनः दोबारा से उठाते हैं। तो इस तरीके से भी करते हैं। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में वैसी संघनन सबकी नहीं है, फिर भी कोई आत्म बल का धनी, कोई विशिष्ट बल पराक्रम वाली आत्मा ऐसी तपस्या को कर पाती। तो महासाध्वी जिन्हें ये साधना कंप्लीट की, तैणम तीसरे महासेन कण है, वो महासेन कृष्णा आर्य अन्य कयाएं कदाचित किसी पूर्व रत्तावृत्त काले चिंता, अर्थात कभी पूर्व रात्रि में उनके मन में यह चिंतन उभरने लगा कि अब देह में बचा क्या है। मैंने जो पाना था, मैं जो कर सकती थी मैंने किया। अर्थात तप आत्मा का आभूषण है। तो तपस्या के माध्यम से पुराने कर्म भी जर्जरित हो सकते हैं। एक लाइन आती है कि तपस्या कर्मों को काटती है, मगर आप लोगों में से कुछ प्रश्न कर देते हैं, महाराज आपने तो कहा कि कर्म भोगे बिना छुटकारा नहीं होता, तपस्या फिर क्या करती है? तो ध्यान देना है, सभी कर्म एक लेवल के नहीं होते, सभी कर्म एक कैटेगरी के नहीं होते। मीन्स जो कर्म तो अभी निधत्त अवस्था में है या मात्र अभी बद्ध अवस्था में है, इतने गाढ़े रूप में बंधे नहीं है, तो उन कर्मों को इन तपस्याओं के माध्यम से समय से पहले, समय नहीं आया अभी मगर समय से पहले, क्यों? क्योंकि वो उद्यावली में आने के लिए तैयार हो चुके हैं। मीन्स वो लाइन में लग चुके हैं। अब लाइन में लग चुके हैं तो उनका नंबर तो अभी लेट है, मगर अपने पुरुषार्थ के माध्यम से, अपने बल के माध्यम से उनको पहले ला करके, पहले काउंटर पे ला करके उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है। पहले उनको उदय में ला करके उन्हें काट लिया जाता है। उदीर्णा, उदीर्णा का मतलब होता है उधेड़ना। उदीर्णा का मतलब क्या होता है? अभी आ जाएंगे ना सर्दियों का मौसम, 2 सिद्धे 2 पुट्ठे शुरू हो जाएंगे। अब विचार करना है, वो जो सिलाइयाँ आप लेकर के बैठते हो, डिजाइन नहीं अच्छा लगा तो क्या करते हो? उधेड़ देते हो। इसी प्रकार जो कर्म हमने बुना था, जो कर्म हमने क्या किया था? बुना था। अर्थात एक तो टाइम होता है कि वो स्वेटर जब तक हंडे नहीं, हंडना समझते हैं ना, जब तक पूरा अपने आप में हमने यूज कर लिया है, फिर जाकर के जब वो फट जाएगा फिर तो हम कहेंगे नष्ट हो गया। मगर हमारी इच्छा है कि हम उसको पहले नष्ट कर दें। तो उसको पहले नष्ट करने का तरीका क्या है? उसे उधेड़ देना। तो तपस्या से उन कर्मों को उधेड़ा जाता है।
क्या किया जाता है? वो कर्म जिसने कभी आने वाले टाइम में फ्यूचर में परेशानी देनी थी, और वो कर्म जो अब पकने के लिए भी तैयार हो चुका है। मैं सारे फ्रूट्स तो एकदम से हम कहें कि ये कच्चा फ्रूट है इसको पका दो, तो सारे फ्रूट तो नहीं ऐसे पकते, मगर जो फ्रूट अब पकने लायक भी है और उसे उन मटेरियल का, उन तत्वों का, केमिकल्स का संयोग मिल जाए तो वो पक भी जल्दी जाते हैं। ऐसे ही जो कर्म मीन्स यदि उनकी अब स्थिति इत्यादि पक रही है और हम उद्यावली में ला करके उन्हें शीघ्रता से और जल्दी से पका करके उनका उपभोग कर लेते हैं, तो वो कर्म फिर हमें आने वाले फ्यूचर में डिस्टर्ब नहीं करते, अपना फल नहीं दिखाते। और दूसरी बात, जो निधत्त कर्म है वो तो कट जाते हैं। और पूर्वाचार्यों की एक और मान्यता है कि बहुत सी घोर तपस्याएं ऐसी भी हैं जिनसे निकाचित कर्म भी कई अंशों में कट जाता है। निकाचित कर्म भी कई अंशों में कट जाता है, मगर निष्काचित कर्म के लिए धारणा जो शास्त्र की है, कड़ाण कम्मण ने मुख अथि किए हुए कर्म भोगे बिना उनसे आत्मा मुक्त नहीं होता। तो इट मीन्स इन कर्मों को भी वो आत्माएं तपस्या के माध्यम से भोग ही तो रही है। क्या कर रही है? भोग ही तो रही है। और उन कर्मों को वो पहले ही काट रही है जिन्होंने उनको कभी आने वाले फिर समय में डिस्टर्ब करना था। तो तपस्या के माध्यम से पुराने भव कौड़ी कौड़िय कम्मं भव कौड़ी संचयं कम्मं तवसा निज रिज्जयी। शास्त्रों में आता है भव कौड़ी मतलब करोड़ों भवों के जो कर्म है, संचित कर्म जो आत्मा ने स्वयं कलेक्ट कर रखे, उन कर्मों को काटा जा सकता है। किसके माध्यम से? किसके माध्यम से? तपस्या के माध्यम से। तो तपस्या इसलिए ज्ञान साधनाओं में मुख्य रूप से अंगीकृत की जाती है, स्वीकार की जाती है। तो महासाध्वी महासेन आर्य जी ने, तो इन्होंने भी जब महासेन कृष्णा जी ने ये आइमिल वर्धमान तप किया, तो लास्ट वाले क्षणों में इनके मन में आया कि अब तो बहुत मैंने तपस्या करके कर्म काटे हैं, मगर फिर भी कोई शेष रह गया हो, तो उसके लिए मुझे और तप विशेष करना, संधारा संलेखना ग्रहण करनी। और वह अज्ज चंदन भगवती आर्य श्री चंदन बाला जी के चरणों में आती है और उनसे पूछती है, और संलेखना की आज्ञा मिलने पर उस साधना में रत हो जाती है। और महासाध्वी महासेन कृष्णा जी, जिन्होंने महासाध्वी भगवती स्वरूपा श्री चंदन बाला जी के श्री चरणों में समायिक इत्यादि 11 अंगों की आराधना की है, और बहुत वर्षों तक उन्होंने 17 वर्षों तक संयम की आराधना की, और मासिया संलेखना 1 महीने की संधारा संलेखना इन्होंने स्वीकार किया। और सट्ठिंग भत्ताए अणसनाए छेदिता। सट्ठिंग भत्ताए मतलब दिन में 2 मील्स रहते थे ना, पक्के वाले जो सॉलिड मील्स व्यक्ति लेता था, तो उसको भत्त बोलते थे। तो दिन के 2 मील्स हुए, तो मील्स 1 महीने के कितने मील्स हुए? 60 मील्स हुए, 60 मील हुए। तो षष्ठी भत्त का मतलब क्या हुआ? 30 दिन का। मीन्स उन्होंने 30 दिन का संधारा ग्रहण किया, और अंतिम क्षणों में जस अट्ठाए की रही जाव तम अट्ठंग आ रहा है, मतलब जिस लक्ष्य को लेकर के उन्होंने साध्वी श्रमणी जीवन अंगीकार किया था, तो अंतिम श्वासोश्वास के साथ उन्होंने क्या किया? गुण स्थानों का ऐसा आरोहण किया कि 10वें से सीधा वो कहाँ पहुंची? पहले तो 8वें से वो अपूर्व गुण श्रेणी का आरोहण करते हुए 9वें में आई, 10वें से सीधा 12वें में आई, 12वें में क्षीण किया मोहनीय कर्म को, और अंतिम जो उसका मुहूर्त है उससे सीधा स्किप करके कहाँ पहुंची है? 13वें गुण स्थान में युगपत ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय कर्म क्षीण किए, केवल ज्ञान और केवल दर्शन पैदा हुआ। उसमें भी देखा जाए 13वें गुण स्थान में कितना मुहूर्त भरी है, उसमें मुहूर्त के भी देखा जाए कितने पार्ट्स हैं, उसी मुहूर्त के अंदर अंदर ये सारा काम हो जाएगा। और फिर लास्ट 14वें गुण स्थान में 5 रस उच्चारण जितने समय तक रुके हैं, और फिर
शैलेशी अवस्था से योग निरोध की प्रक्रिया होती है और देह को त्यागते हुए एक ही समय में ऋजु गति से वो आत्म प्रदेश लोकाग्र में जाकर के स्थिर हो जाते। और इस तरह महासाध्वी श्री महासेन कृष्णा जी भी सिद्ध होती है, बुद्ध होती है और मुक्त होती। अठय वासा आये कोत्री आये जाव सतर सो खलु परियाव श्रेणीय भजान नायवो एवं खलु जम्बु सम्मेणं भगवय महावीरेण आय गिरेण जाव संपत्तेण अठम संग संत गणदसाण मठे पणते बेमी अंतगणदसाणंग स एको सूय खंडो अथ वगात सुचेव दिवसे सुदिशि जंति तत् परम भीति वज्ञ दस दस अठ उदेश तय वज्ञ 13 सुदेश गा चौथ पंचम वज्ञ 10 10 सुदेश गा छठ वज्ञ 16 सुदेश गा सप्तम वज्ञ 13 सुदेश गा अठम वज्ञ 10 सुदेश गा से समझा नाया धम्म कहण। इस प्रकार 8 वर्ष की देखा जाए इन पहले तो 8 इन 10 आर्याओं में से प्रथम काली महाआर्या ने 8 वर्ष की दीक्षा पर्याय पाली। क्योंकि अब ये कितनी है टोटल सतियां, कितनी है सतियां? काली सुकाली महाकाली कितनी है? 10 है। तो पहले वालों ने 8 साल दीक्षा पर्याय पाली। एक उत्तरी आए, मतलब एक एक उत्तर, उत्तर का मतलब बढ़ता जाएगा उनका दीक्षा पर्याय। जैसे पहली ने 8 साल पाला, दूसरी ने 9 साल पाला, तीसरी ने 10 साल पाला, चौथी ने, ऐसे चलते चलते लास्ट वालों ने 17 साल का संयम पर्याय। और देखा जाए तो इस प्रकार इन्होंने चरित्र की आराधना की। और ऐसो खलु परियाओ श्रेणीय भजान नायवो, ये सारी की सारी श्रेणी महाराज की भार्याएं थी। और इस प्रकार नायवो मतलब जानना चाहिए। इस प्रकार आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज आयुष्मान जम्बू कुमार जी को जम्बू मुनिराज जी से कहने लगे कि हे आयुष्मान जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी धर्म तीर्थ की आदि करने वाले और धर्म तीर्थ की आदि करके तीर्थ की स्थापना करने वाले, मुक्ति को संप्राप्त ऐसे श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 8वें अंग श्रीमद् अंतगिरि दशांगी सूत्र का यह अर्थ प्रज्ञप्त किया था, मीन्स बताया था। ती बेमी इति ब्रवीमी, ऐसा मैं कहता हूँ, मीन्स मैंने ऐसा सुना था। उसमें से मैंने कुछ भी अपनी ओर से मिक्स नहीं किया, मिंगल नहीं किया, अपनी ओर से कुछ मैंने उसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया, इंक्लूड नहीं किया। जो भी है मैंने जैसा सुना वैसा ही तुम्हें सुना दिया। अब विचार करना इसमें आर्य सुधर्मा स्वामी जी की कितनी विनयशीलता झलकती है। वो ये नहीं कह रहे कि आई एम सो कैपेबल, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैंने ये सुनाया तो मेरे प्रति अहोभाव रखो, बल्कि वो प्रभु के प्रति श्रद्धा भरते हुए क्या कह रहे हैं, ये मैं नहीं सुना रहा, ये जो कुछ भी सुनाया है मैंने कहाँ से सुना था? प्रभु महावीर स्वामी से। इससे एक पॉइंट और क्लियर होता है कि हमें ज्ञान निन्नव नहीं बनना। ज्ञान निन्नव मतलब कि जिससे ज्ञान सीखा है, पहली बात उनका नाम नहीं छुपाना। उनका नाम छुपाएंगे तो हमारा ज्ञानावरणीय कर्म का बंद होगा। और दूसरी बात, यदि हम अपने किसी भी उत्तम कार्य का श्रेय बड़ों को देंगे तो हमारा अभिमान नहीं बढ़ेगा, घमंड नहीं आएगा। घमंड नहीं आएगा तो हम कभी हर्ट फील नहीं करेंगे। हर्ट फील क्यों करते हैं? क्योंकि अहंकार है कि मैं कुछ हूँ। और जब अहंकार आता है तो हर्ट फील करते हैं, हर्ट फील करते हैं तो क्रोध आता है, क्रोध आता है तो कुछ ना कुछ गलत सोचते भी हैं, बोलते भी हैं और करते भी हैं, और वो गांठें चलती चली जाती। तो उन गांठों को खोलने का सबसे उत्तम कार्य क्या है? विनम्र बने। कैसे बने? सारी साधनाएं सेकेंडरी है, प्राइमरी क्या है? विनम्रता। यदि विनम्रता है तो तुम एक दिन जम्बू कुमार जैसे भी बन जाओगे, आर्य सुधर्मा जैसे भी, प्रभु वीर जैसे भी बन जाओगे। और यदि विनम्रता नहीं है तो ये ज्ञान, ये क्रियाएं तुम्हारे ही पतन का कारण बन जाएंगे। इसलिए आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं? मैंने जो कुछ भी सुना, जो कुछ भी सीखा, किससे सीखा?
जो कुछ सुना मैंने वही तुम्हें डिलीवर किया, अपनी ओर से इसमें से कुछ भी मिलाया नहीं है। इस प्रकार यह 8वां अंग श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र कंप्लीट होता है। और इस अंतकृत दशांग अंग सूत्र का एक श्रुत स्कंद, मतलब स्कंद बोला जाता है एक समूह रूप को, एक बुक, और 8 वग्गा, इसके 8 वर्ग है, बड़े चैप्टर्स हैं, और 800 दिवसीय उद्देश्य जयंती। ये बाद के आचार्यों की देखा जाए एक धारणा, एक मान्यता है कि 8 दिनों में इनका उद्देश्य, मतलब इनकी वाचना देनी चाहिए। तो 8वां दिन आज है, तो 8वें दिन हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तत् परम बीति वग्गे, तो कहा है कि जो इसके प्रथम द्वितीय वर्ग है उसमें 10-10 अध्ययन है, बल्कि आज के टाइम में दूसरे में 8 मिलते हैं। जैसे वो अंधक ऋषि के पहले 10 और बाद में 8 बच्चों का वर्णन आया है। उद्देश्य का तय वग्गे 13 उद्देश्य का, और तृतीय वर्ग में 13 उद्देश्य, मतलब 13 अध्ययन है। चौथा पंच वग्गे 10-10, और चौथे 5वें में 10-10 अध्ययन है। तो पहले 5 वाले वर्गों में किनका वर्णन था? भगवान अरिष्ट नेमि जी के शासन काल में दीक्षित होने वाले महान आत्माओं का। और छठा वर्ग 16 उद्देश्य का, छठे वर्ग में 16 उद्देशक 16 अध्ययन है। 7वें वर्ग में 13 उद्देशक 13 वर्ग, मतलब 13 उद्देश्य मतलब 13 चैप्टर्स है। और 8वां वर्ग 10 उद्देश्य का, और 8वें वर्ग में कितने अध्ययन है? 10। शेषम जहा नाया धम कहाण, और बाकी कहा है ज्ञानी गम्य, जो ज्ञानी जन फरमाए उसके प्रकार जानना। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, हो केड़ा माले बन के आया मैनो, हो केड़ा माले बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, ओ मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे, ओ मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूलियागम ज्ञाता आगम पुरर्जिन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। इस प्रकार आज अंतकृत दशांग सूत्र हमारा संपूर्ण होता है, जो 8 दिनों की अवधि में गुरुदेव की कृपा से और आप सभी ने बड़े ही भावों के साथ उसे श्रवण किया। बोलने में, सुनाने में किसी भी प्रकार से किसी अक्षर का, किसी पद्य का उच्चारण, उसका अर्थ, कुछ भी गलत उच्चारण, कोई भी शासन के केवली प्रज्ञप्त धर्म के विपरीत परूपणा हुई हो तो उसके लिए हृदय से, मन वचन काया से क्षमा याचना। और इन्हीं मंगलमय भावों के साथ अंतकृत्य के वाचना वीर प्रभु फरमा गए, अंतकृत्य के
वीर प्रभु फरमा गए, जीवन के अंधकार में ज्ञान के दीप जला गए, जीवन के अंधकार में ज्ञान के अंधकृत की वाचना, वीर प्रभु फर तप और सच्चे त्याग की मूरत थे वैराग की, तप और सच्चे त्याग की मूरत थे वैराग। भोगी से योगी हुए, शरण मिली वितराग की, भोगी से योगी हुए, शरण मिली वितराग। तप और संयम साधना, तप और संयम से वो कर्म खपा गए, अंधकृत की वाचना, अंधकृत की वाचना, वीर प्रभु फर अंधकृत की वाचना। 5 वर्ग तक शासन है, नेम प्रभु भगवान का, 5 वर्ग तक शासन है, नेम प्रभु भगवान। 6, 7 और 8 में वीर प्रभु भगवान का, 6, 7 और 8 में वीर प्रभु भगवान। अंतिम श्वासोश्वास में, अंतिम श्वासो वो प्रभास जगा गए, अंधकृत की वाचना, वीर प्रभु फरमा गए, अंधकृत की वाचना। आर्य सुधर्मा जो सुना, जम्बू को समझा गए, आर्य सुधर्मा जो सुना, जम्बू को समझा गए, अंधकृत की वाचना, अंधकृत की वाचना, वीर प्रभु फरमा गए, अंधकृत की वाचना, वीर प्रभु। इसी प्रकार यह अंतकृत दशांश सूत्र संपूर्ण होता है। इन्हीं शुभ मंगलमय भावों के साथ आज समश्री महापर्व है और उसका स्टार्टिंग कब से है, उसका ओरिजिन कब से है, ये क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाना चाहिए, उसके बारे में भी पूज्य गुरुदेव कृपा फरमाएंगे। तो आज के लिए हमारा यह टारगेट, हमारा यह मिशन कर्म निर्जरा का, क्योंकि बड़ा सौभाग्य, बड़ी कंसंट्रेशन रखनी पड़ती है, खूब एकाग्रता के साथ स्वयं पढ़ना पढ़ाना, और आप लोगों को भी कितनी एकाग्रता के साथ सुनना रहता है। तो ये एकाग्रता भी बहुत कर्मों को नष्ट करने वाली, संस्कारों की निर्मलता का कारण बनती है, भविष्य में तपस्या करने के भावों को और बल देने वाली बनती है। तो ये सभी के लिए शुभ हो, मंगल हो। इन्हीं शुभ मंगलमय भावों के साथ अब हम श्रवण करेंगे प्रवचन प्रभारी का महासाध्वी श्री सुनीता जी महाराज साहब, जिनका आज 8वां उपवास भी है, और साधु साध्वी जी महाराज सभी का यह समश्री का जो उपवास है वो मैंडेटरी रहता है, करना ही करना है, और उसके साथ साथ उन्हें जो विहारी ही करना होता है। और महासाध्वी जी देखो प्रतिदिन आती हैं, प्रवचन में भी पधारना है। महासाध्वी शिव जी महाराज साहब, जिनके आज गुरुदेव अनाउंस करेंगे कि कितने उपवास चल रहे हैं, हो चुके हैं, और उनका जो लक्ष्य है वो तो उन्हीं के हृदय में है, उसको तो कोई डिस्क्लोज अभी नहीं करेंगे, मगर हाँ उनकी तपस्या की भी अनुमोदना। और आज जितने भव्य भावों के साथ कितने तपस्वियों ने
आज पौषध भी लिए हैं, कईयों की आज आठवां पौषध है, और कईयों का आज 31वां उपवास है, और किसी का आज 8वां उपवास है, किसी ने तेला पचका हुआ है। अर्थात बड़े ही उत्तम भावों के साथ सभी आत्माएं यहाँ पधारी है। और श्री संघ की ओर से देखें, प्रभु के शासन में, प्रभु के टाइम में तो कहीं वर्णन नहीं आता किसी का अभिनंदन ऐसे हुआ, मगर आज के टाइम में उस तपस्या को प्रमोट करने के लिए, संघ की प्रभावना करने के लिए ये कार्य, जिनको हम शासन की प्रभावना में एक निमित्त मान करके इसे धर्म का अंग ही समझे और उसे इस भावना से करें कि हम तपस्या का अभिनंदन, मतलब नमो तपस, तप को नमन करने जा रहे हैं, और इससे तप के भाव औरों में भी परिपुष्ट हो और भी उस तपस्या के महत्व को, महात्म्य को जान सके। तो इन्हीं मंगलमय भावों के साथ आज बोलने वालों की भी लिस्ट मेरे पास है, और उनको भी हम समय तो देना ही है, क्योंकि जो आप लोग हमें इतना समय देते हो बोलने का, तो हम तो आप लोगों को आज समय देंगे ही। तो खैर, तो जो जो व्यवस्था है तो वो अनाउंस होती जाएगी। तो इसी मंगलमय कार्यक्रम में आप सभी बड़े भावों के साथ कर्म निर्जरा का लक्ष्य लेकर के सानंद भावों के साथ श्रवण करते रहें। अब हम श्रवण करेंगे महासाध्वी प्रवचन प्रभाविका श्री सुनीता जी।